एपिसोड 168। तियानहाई पल्कस को देखकर डेंकिंग और जी लोयू के चेहरे पर अप्राकृतिक भाव थे। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक स्तर पार कर लिया था, लेकिन इस स्तर के लिए उनका स्कोर केवल 60 था, बस पास होना था। तियानहाई पल के साथ द्वंद्व युद्ध में वे पूरी तरह से हार गए। वाह, हे भगवान! जब तियानहाई पल ने गर्व से लिंगजियो को देखा तो अचानक दर्शकों में से विस्मय की ध्वनि निकली। वह जल्दी से पलटी और देखने लगी। जैक के ऊपर पहले स्थान पर लिंगजियाओ का नाम था। एकदम असाधारण अमृत, अविश्वसनीय गति, 160 का स्कोर, 106। तियानहाई पल से मात्र 10 अंक अधिक, और यही गति का लाभ है। उनके अमृत की गुणवत्ता बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बेईमानी करना। तियानहाई पल की मूल रूप से उत्साहित और गर्वित अभिव्यक्ति तुरंत सदमे और असंतोष में बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो ने त्वरित सफलता के लिए उत्सुकता की गलती की है, लेकिन अंतिम अमृत की गुणवत्ता उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। क्या ये धोखा नहीं है? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये बहुत बेशर्मी है। इस आश्चर्य के बाद एक जयकारे लगने लगे, जो 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहे और अंततः बंद हो गए। दर्शक इतने उत्साहित थे कि कई लोग सुरक्षाकर्मियों को पीछे छोड़कर अपने आदर्श लिंगजियाओ को गले लगाने की कोशिश करने लगे। पूरा चौक खुशी के सागर में बदल गया। लिंगजियो ने तियानहाई पल को उदासीनता से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था, और जब जयकारे आखिरकार शांत हो गए तो उसने जोर से और बलपूर्वक कहा, जीत जीत है, हार हार है। क्या आप हाई जनजाति के लोग हमेशा ऐसे कमीने रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब आपने कहा कि मैंने धोखा दिया। क्या तुम्हें अपनी अज्ञानता दिखानी है? आप कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ। तियानहाई पल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, तुम तो अज्ञानी हो, लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आप जानते हैं कि अमृत के जमने में मुख्य कारक क्या है? वह है तापमान। दिव्य अग्नि से अमृत बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि यह उच्च तापमान तक पहुंच सकती है। अमृत जितनी तेजी से ठोस होगा, असफलता की संभावना उतनी ही कम होगी और अवयवों की हानि भी उतनी ही कम होगी। आप सोचते हैं कि आपके अमृत मेरी तरह ही गुणवत्ता वाले हैं, लेकिन वास्तव में आपके अमृत मेरे जितने अच्छे हैं ही नहीं। क्या तुम समझते हो कि मैं भट्टी को जलाने पर क्यों जोर देता हूँ? क्योंकि यह कड़ाही इतनी खराब है कि यह मेरी दिव्य अग्नि के उच्च तापमान और लाल सूरज की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। एक फार्मासिस्ट के रूप में अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा अमृत आपके पहले क्यों पूरा हो गया था, और इसकी प्रभावकारिता आपके से खराब नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तियानहाई पल ने कई बार अपना मुंह खोला और अंत में केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्योंकि जब वह शांत हुई तो उसे पता चला कि लिंगजियो सही था। लिंगजियाओ की दिव्य अग्नि और चियांग की शक्ति का संयोजन रसायन विद्या की दुनिया में एक अद्वितीय संयोजन है। तुमने देखा है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये फिर से दिखाऊं? लिंगजियाओ ने घृणा से कहा। हाँ, तुमने जो कहा वह बहुत बढ़िया है, छोटे दोस्त। न केवल तुम्हारे शब्द सच्चे हैं, बल्कि तुम्हारे पास वास्तविक तथ्य भी हैं। सच कहूं तो मैं भी तुम्हारी बात सुनकर हैरान रह गया। जी किंग जोर से हंसे, जाहिर तौर पर बहुत खुश थे। लिंगजियो ने शुरू से ही चौंकाने वाले विचार दिखाए थे, और यहाँ तक कि वह इसे कई बार समझ नहीं पाया था। खासकर जब लिंगजियो ने कीमिया भट्टी को तोड़ दिया और अमृत निकाल लिया, तो वह वास्तव में ऊपर जाकर इस आदमी को थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि यह आदमी शीघ्र सफलता पाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक है और पूरी तरह से पागल है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अभी भी थोड़ा ज्यादा आवेगशील है। ये सच है कि प्रतिभाशाली लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उभरते हैं, और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक मजबूत होती जाती है। ये लड़का लिंगजियो वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से सराहनीय है। महाराज युइनव, मुझे ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती थी कि आप लिंगजियो को पसंद करते हैं, लेकिन अब मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हो रहा है। लिंगजियो की क्षमता एक पीढ़ी के राजा के बराबर हो सकती है। क्या प्रतिभा है! राजकुमारी युन्या ने यूनू को देखा और अपनी सच्ची बातें बोली। वास्तव में उसका शुरू से ही तियानहाई पल के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपनी योजना का चरण दर चरण पालन किया। उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते होने चाहिए जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है ना? यूनू बस मुस्कुराए। उसने जो आदमी चुना है वह गलत कैसे हो सकती है? लेंग ने, हुआ फुगुआंग और हुआ लेंगियन को अपने दिल में बहुत गर्व महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जी लोयू ने लिंगजियो की पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा और उत्साहित होकर कहा, जब अभी अभी तुम्हारी कीमिया भट्टी टुकड़ों में टूट गई तो मैं लगभग डर गया था।
सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ, अन्यथा मैं शर्मिंदा होकर मर जाता। तुम्हारे मन में इतने अजीब विचार क्यों आ रहे हैं? हंस, इस बार तो मैं तुम्हें मना लूंगा, लेकिन अगला आखिरी लेवल है। यह न केवल सबसे कठिन है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा अंक भी हैं। अगर मैं आखिरी लेवल में पहला स्थान प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं स्थिति को पलट सकता हूँ और फिर भी ऐसा करने में सक्षम हो सकता हूँ। चैंपियनशिप प्राप्त करें। डैन किंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह अपने दिल में लिंग जियाओ से बेहद ईर्ष्या कर रहा था, फिर भी इस समय वह कुछ सभ्य बात कह सकता था। लेकिन इस वाक्य में अभी भी उकसावे की प्रबल भावना है। लिंग जियो, तुम वास्तव में सबसे शक्तिशाली युवक हो जिसे मैंने कभी देखा है, लेकिन तुम्हारे और मेरे स्कोर के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। जैसा कि उस बच्चे ने कहा, अंतिम स्तर वह है जो अंततः चैंपियन का निर्धारण कर सकता है। जब समय आएगा तो हम फिर से प्रतिस्पर्धा करेंगे। जब तियानहाई पल ने लिंग जियो को देखा तो उसके हाव भाव भी थोड़े बदल गए। पहले का अहंकार और अशिष्टता, और अब उसे जो ध्यान मिल रहा था वह सब लिंग जियो की क्षमता से अर्जित था। मुझे उम्मीद है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम यह नहीं कहोगे कि मैं धोखेबाज हूं, अन्यथा मैं सचमुच तुम्हें नीची नजर से देखूंगा। लिंग जियाओ को वास्तव में हाई कबीले से कोई अविस्मरणीय नफरत नहीं थी। अगर तियानहाई पर सिर्फ कीमिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ था, तो उसे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। बात बस इतनी सी है कि यह आदमी इतना दुष्ट है कि वह धरती पर रहने वाली पूरी जाति को भड़काने पर जोर देता है। वह लिंग जियो कछुआ नहीं है। वह अपना सिर नहीं सिकुड़ेगा और दूसरों को उसे डांटने नहीं देगा। चूंकि दूसरा पक्ष उसे उकसाता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जवाब देगा। दूसरे स्तर की परीक्षा पूरी हो चुकी थी और अभी भी दिन का समय था। हालांकि अधिकांश फार्मासिस्ट पहले ही बहुत ज्यादा खा चुके थे, इसलिए सम्मेलन के आयोजकों ने शर्त रखी कि उन्हें आधे घंटे का आराम दिया जा सकता है। खेल का अगला तीसरा स्तर भी अंतिम स्तर है। शेष बचे 100 से अधिक लोगों के बीच प्रतियोगिता। भले ही पहले 2 स्तरों में स्कोर पर्याप्त न हो, लेकिन जब तक आप अंतिम स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तब भी आप चैंपियनशिप जीत सकते हैं। सम्मेलन के आयोजकों का यही इरादा था, अन्यथा अंतिम स्तर पर प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी नहीं होगी और कई लोग संभवतः इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। अब ऐसा अवसर है। मुझे विश्वास है कि अंतिम स्तर पर हर कोई अपने सभी ट्रम्प कार्ड दिखाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेगा। पहले 2 स्तरों की तुलना में यह अधिक रोमांचक और उत्साहवर्धक होगा। इसके बाद हम आयोजन स्थल को सील कर देंगे। हर कोई भोजन कर सकता है, आराम कर सकता है और अंतिम टेस्ट से पहले खुद को तरोताजा कर सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अंतिम टेस्ट फिर से नहीं खेला जाएगा। चाल जो भी हो, ये सब आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता न करें। पूर्वज चांगले खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अलग हो जाते हैं। लिंग जियो, कृपया एक पल रुको। हर कोई लिंग जियाओ को ईर्ष्या से देख रहा था। चांगले पूर्वज द्वारा अकेला छोड़ दिया जाना निस्संदेह एक सम्मान की बात थी। हालांकि इस वजह से लिंग जियाओ से बहुत कम लोग ईर्ष्या करेंगे। आखिरकार लिंग जियाओ ने आज के खेल में असाधारण क्षमताएं दिखाईं। वह निश्चित रूप से एहसान पाने के योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चांगले के पूर्वज ने उसे रोकने के लिए लिंग शियाओ को बुलाया, लेकिन वास्तव में केवल एक वाक्य कहा, समुद्री जनजाति की लड़की को बहुत उग्र मत होने दो। लिंग शियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस बिंदु पर लिंग शियाओ स्वाभाविक रूप से तियानहाई पल को सम्मेलन की चैंपियनशिप नहीं दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात की चंद्रमणि यूएनू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग शियाओ ने कसम खाई कि उसे यह अवश्य मिलेगा। आधे घंटे बाद मूलतः शांत चांगले स्क्वायर फिर से चलने लगा, एक विशाल यांत्रिक जानवर की तरह, और अपनी नई गतिविधियां शुरू कर दी। ये प्रतियोगिता का अंतिम दौर है। ये फाइनल भी है। ये स्पष्ट है कि पहले की तुलना में अब चौक पर अधिक लोग आ रहे हैं। चौक पर कई लोगों के पहुंचने के बाद भी वे पहले 2 राउंड में लिंग शियाओ और तियानहाई पल के बीच हुए द्वंद्व के बारे में बात करते रहे। जब वे उत्साहित होते थे तो वास्तव में खुशी से नाचते थे। देखो, लिंग शियाओ यहाँ है। अचानक एक आवाज गूंजी और पूरा दर्शक मंडल एकदम शांत हो गया। कई फार्मासिस्ट जो मूल रूप से प्रतियोगिता के तीसरे दौर पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी लिंग शियाओ की ओर देखा। हालांकि लिंग जियो ने इस समय केवल एक उच्च श्रेणी का पीला बैच पहना हुआ था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह सब उसकी ताकत थी। पहले 2 द्वंद्व ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि चिकित्सा कौशल में लिंग जियो की उपलब्धियां पीले ग्रेड सुपर फार्मासिस्ट जी लोयू से कहीं अधिक थीं।
इस समय लिंग जियाओ सभी भूमि जातियों का नायक था और उपस्थित सभी फार्मासिस्टों की नज़रों में अपूरणीय था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अभिमानी तियानहाई पल को लगातार 2 बार हराया था। जुबान राज्य ऐसा ही है, शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है और शक्तिशाली का सम्मान भी किया जाएगा। फार्मासिस्ट उद्योग में उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और कीमिया कौशल ताकत हैं। अनगिनत लोगों द्वारा उनकी पूजा और सम्मान भी किया जाएगा। लिंग जियो, तुम यहाँ हो, क्या तुमने आराम किया है? मुझे डर है कि यह लड़ाई फिर से तुम्हारे और तियानहाई पल के बीच युद्ध का मैदान बन जाएगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जी लुओयू, ये लड़की वास्तव में जीवंत है या फिर यह कुछ परिचित सा लगता है? लिंग जियो चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वह पहले से ही लिंग जियो को एक पुराने परिचित या यहाँ तक कि एक पुराने दोस्त के रूप में मानती है। शांग कियान ने लिंग जियो की पीठ पर थप्पड़ मारा। क्या एक छोटा सा मेडिसिन किंग थोड़ा आरक्षित हो सकता है? आइए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। लिंग जियो ने बस इसे हल्के ढंग से कहा। उसे जी लोयू के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन अब इसे एक काला मोड़ माना जा सकता है। मुझे नहीं पता कि तियानहाई पल कहाँ से आए हैं। हालांकि यह असहाय है, लेकिन इसकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। मैं इस बात पर यकीन किए बिना नहीं रह सकता। जी लोयू ने शायद ही कभी किसी को आश्वस्त किया हो, लेकिन अब वह लिंग जियाओ और तियानहाई पल के बारे में कुछ हद तक आश्वस्त है। हाँ, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे तियानहाई पल से एक विशेष आत्मिक शक्ति महसूस हुई। ये बात उन्होंने आत्मा के अवशेष का अभ्यास करने के बाद महसूस की। अन्य लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन लिंग जियो देख सकता है कि तियानहाई पल के साथ किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा जुड़ी हुई है। लिंग जियाओ को नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह बूढ़ा होना चाहिए। मुझे डर है कि वह उसी युग से है जब मेडिसिन किंग सन रेन था। वह तियानहाई पल से नहीं, बल्कि इस व्यक्ति से लड़ रहा था। उन्होंने ये शब्द नहीं कहे, और यदि वे ये शब्द कहे भी तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लिंग जियो, अगर तुम डरे हुए हो तो यह आखिरी स्तर मेरे पास छोड़ दो। अगर मेरा अनुमान सही है तो आखिरी स्तर मुफ्त खेल होना चाहिए। इस समय फार्मासिस्ट का स्तर महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस मामले में मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये सुनकर लिंग जियो ने उस व्यक्ति की ओर देखे बिना ही पहचान लिया कि यह डेनकिंग था। इस आदमी ने हार मानने से इनकार कर दिया और अभी भी महसूस किया कि वह उन क्षेत्रों में लिंग जियो से हार गया था जिसमें वह अच्छा नहीं था, और वह निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में लिंग जियो को हराने में सक्षम होगा जिनमें वह अच्छा था। हे, लिंग जियाओ बस हल्की से मुस्कुराया। हार न मानने पर जोर देना सही है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते तो ये बेवकूफ़ी है। उनकी नज़र में डेनकिंग एक ऐसा ही व्यक्ति है। हंफ, इसमें इतनी खास बात क्या है? बस इंतजार करो और देखो। ये देखकर कि लिंग जियो उसके साथ सिर्फ दिखावा कर रहा था, डेनकिंग और भी दुखी हो गया। अब उसने अपनी सारी कोशिशें लिंग जियो को आखिरी लेवल में अपना रंग दिखाने में लगा दी। लिंग जियाओ ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन मुड़कर जजों की बेंच पर बैठे जजों को सिर हिलाया और फिर तैयारी सीट पर बैठ गया। तियानहाई पल यहाँ है। इसी समय एक शोर सुनाई दिया। लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और देखा कि तियानहाई पल भी आ गया था। समुद्री जनजाति की लड़की लिंग जियो के करीब चली गई। उसने डेनकिंग और जिलोयू की ओर भी नहीं देखा, बल्कि लिंग जियो को घूरते हुए कहा, स्वर्गीय साम्राज्य के सम्राट, इस अंतिम स्तर में मैं आपको महसूस कराऊंगी कि निराशा क्या होती है। आपने यह बात एक से अधिक बार कही है, लेकिन आप मुझसे 2 बार पहले ही हार चुके हैं, इसलिए आपको बहस करना बंद कर देना चाहिए। लिंग जियो ने तियानहाई पल को उदासीनता से देखा और अचानक मुस्कुराया। वैसे मेरे लिए अपने दोस्त को नमस्ते कहो और उसे बताओ कि भले ही उसके पास मेडिसिन किंग सन रेन की क्षमता हो, वह आज निश्चित रूप से हार जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, तियानहाई पल स्पष्ट रूप से बेहद हैरान हो गया। लिंग जियो को कैसे पता चल सकता था कि उसके शरीर में किसी अन्य व्यक्ति का युवान था? तुम्हें पता है, यहाँ तक कि औषधि राजा सुनरैन, जी किंग और चांगले कुलपति भी इस रहस्य को नहीं देख पाए थे। अब जब तुम्हें ये पता चल गया है तो तुम्हें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जीत नहीं सकते। मैंने पहले 2 स्तरों में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और अंतिम स्तर में तुम्हारा सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से होगा वह बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। तियानहाई झेंझू धीरे धीरे शांत हो गया और फिर लिंग जियो को एक क्रूर नज़र से घूरने लगा। मैं आपको बताना भूल गया, मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। बेशक वह जानता था कि तियानहाई पल का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास न करने का क्या मतलब था। पहले 2 स्तरों में आत्मा ने केवल निर्देश दिए और कीमिया को पूरा करने के लिए तियानहाई पल की सहायता की।
और अंतिम स्तर में मुझे डर है कि आत्मा पूरी तरह से तियानहाई पल के शरीर को नियंत्रित करेगी, जो और भी अधिक शक्तिशाली होगा। तियानहाई पल, आपका प्रतिद्वंद्वी केवल वह ही नहीं बल्कि हम भी हैं। डैनकिंग वास्तव में दुखी था कि तियानहाई पल ने उसकी ओर देखा तक नहीं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिंगजियाओ से भी ज्यादा बुरा है? वह ये कैसे सहन कर सकता था? हालांकि तियानहाई पल ने फिर भी उसे अनदेखा कर दिया और सीधे अपनी सीट पर चली गई। मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत घमंडी हूँ। डैनकिंग इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। ठीक है भाई डैनकिंग, अब नाराज होने की क्या बात है? जब तीसरा लेवल शुरू होगा तो हम तियानहाई पल से मुकाबला करेंगे। क्या यह मजेदार नहीं है? जी लुयू मुस्कुराए। हालांकि छोटी लड़की भी अपने दिल में नाराज थी। तियानहाई पल भी लगभग उसकी ही उम्र की थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? बात बस इतनी है कि उसके विचार डैनकिंग से अलग हैं। वह ये साबित करना चाहती है कि वह वास्तविक कार्यों से कमजोर नहीं है। जजों की सीट पर मेडिसिन किंग सन रैन, जी किंग, चांगले पेट्रियार्क और चांगले फेरी आइलैंड के नंबर 1 फार्मासिस्ट सभी मौजूद हैं। चांगले पेट्रियार्क ने कुछ चिंता के साथ कहा, आखिरी स्तर महत्वपूर्ण है। अगर लिंग जियो तियानहाई पल से हार जाता है तो ये कीमिया सम्मेलन वास्तव में एक मजाक बन जाएगा। जी किंग ने आह भरते हुए कहा, यह इस बिंदु पर आ गया है। हमारे पास इसे भाग्य पर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी लिंगजियो पर थोड़ा विश्वास है। यदि वह 1 या 2 बार चमत्कार कर सकता है तो वह तीसरी बार भी कर सकता है। उस तियानहाई पल में अभी भी बहुत शक्ति है जो अभी तक जारी नहीं हुई है। मुझे डर है कि लिंगजियो को इस अंतिम स्तर को जीतने में मुश्किल होगी। सन यान हमेशा से लिंगजियो को नापसंद करता रहा है, लेकिन यह उसे लिंगजियो की ताकत को पहचानने से नहीं रोकता है। लेकिन भले ही उसने इसे पहचान लिया था, फिर भी उसे लगा कि लिंगजियो के लिए तियानहाई पल को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने तियानहाई पल में अपने एक पुराने दोस्त की छाया भी देखी थी। यद्यपि यह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जब तक 10,000 में से एक संभावना बनी रहेगी, तब तक ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अब और बात करने से कोई फायदा नहीं है, चलो शुरू करते हैं। चांगले के पूर्वज ने असहाय भाव से सिर हिलाया। चूंकि कोई भी आने वाले परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसलिए चिंतित होने का कोई मतलब नहीं है। एक समय में एक ही कदम उठाना बेहतर है। अंतिम तीसरे स्तर में भाग लेने वाले फार्मासिस्ट अब प्रवेश कर रहे हैं। वह खड़ा हुआ और घोषणा की। इस समय दर्शक और भाग लेने वाले फार्मासिस्ट दोनों आ चुके हैं। पिछले 2 स्तरों से भिन्न तीसरे स्तर में कीमिया मंच को वर्ग के केंद्र में अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर रखा गया था। लिंग जियाओ, डैनकिंग, जी लोयू और अन्य भी विशेष नहीं हैं। बहन युइनव, मैं जा रहा हूँ। लिंग जियो उछल पड़ा और एक पल में वह कीमिया टेबल के सामने था जिस पर उसका नाम लिखा था। इसी समय दर्शकों में शोर फिर से शुरू हो गया। लोग बहुत बातें कर रहे थे। वह लिंग जियाओ है जो पहले 2 स्तरों में प्रथम आया था। यह अफसोस की बात है कि आप पहले प्रतियोगिता देखने नहीं आए। इतनी कम उम्र, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति वास्तव में प्रतिभाओं से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि मानव जाति लंबे समय से गिरावट में थी और आखिरकार उठने वाली है। ये सही है, इस व्यक्ति का नाम लिंगजियो है, लेकिन अब साम्राज्य का सम्राट बहुत शक्तिशाली है। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है। ईर्ष्या तो ईर्ष्या ही है, लेकिन दबाव भी बहुत है। सी कबीले का तियानहाई पल बहुत शक्तिशाली है। लिंगजियो ने पहले 2 स्तरों को जीतने के लिए बहुत प्रयास किया। ये तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने सुना है कि तीसरे स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद का स्कोर पहले 2 स्तरों के संयुक्त स्कोर से कहीं अधिक है। यदि लिंगजियो हार जाता है तो उसके पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। हम, भूमि जाति, इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। उम्मीद है कि वह जीतेंगे। ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ ने दर्शकों की बेबाक टिप्पणियों को बिल्कुल भी नहीं सुना। वहां पैर मोड़कर बैठे हुए लिंगजियाओ विभिन्न कीमिया विधियों को याद कर रहा था जो उसने पहले सीखी थी, जिनमें शाश्वत दिव्य कीमिया सूत्र में मौजूद अमृत भी शामिल थे। तीसरा स्तर संभवतः मुफ्त खेल होगा, यानी हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अमृत बनाएगा। जिसके पास उच्चतम गुणवत्ता, उच्चतम ग्रेड और अमृत का सबसे अच्छा प्रभाव होगा, वह जीत जाएगा। यह एक व्यापक मूल्यांकन है और मुझे डर है कि सभी फार्मासिस्ट अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग करेंगे। उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में सिर्फ तियानहाई पल नहीं है। डैनकिंग और जी लोयू भी मुसीबत में हैं। उन 2 लोगों के पास औषधि राजा सन बियद द्वारा दिया गया विशेष अमृत हो सकता है
और फिर भी उनके पास तीसरे स्तर को जीतने की उच्च संभावना होगी। इसलिए हम सचमुच दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। अंतिम स्तर पर 120 फार्मासिस्ट बचे हैं। जब ये लोग अपनी अपनी कीमिया अवस्था पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और लिंगजियो की तरह ध्यान लगाया। इस स्तर पर वे बहुत सतर्क थे, यहाँ तक कि उस दिन सी पल भी इसका अपवाद नहीं था। डैंग डैंग, जादुई घड़ी ने फिर से अपनी तेज आवाज बजाई जो आकाश में गूंज उठी। उस समय सभी प्रतिभागी फार्मासिस्टों ने अपनी आंखें खोली और ध्यानपूर्वक देखने लगे। तीसरा स्तर इस कीमिया सम्मेलन का अंतिम स्तर भी है। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कहूंगा। इस स्तर के लिए केवल एक आवश्यकता है और वह है आयोजक द्वारा प्रदान की गई औषधीय सामग्रियों के दायरे में से किसी एक औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना जो आपको सबसे अच्छी लगे। अमृत, जो भी जीतेगा वह इस कीमिया सम्मेलन का चैंपियन होगा। भले ही पहले 2 स्तरों में आपके परिणाम बहुत अच्छे न हो, इसलिए कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने कौशल का उपयोग अपने दिल की सामग्री के लिए करें। यदि आपको किसी औषधीय सामग्री की आवश्यकता हो तो आप अपने पास बैठे सहायक फार्मासिस्ट को बता सकते हैं और वे आपको उसे दिलाने में मदद करेंगे। सभी के लिए स्थितियां एक जैसी हैं। ओह, दर्शकों में गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। आधे घंटे से ज्यादा इंतजार के बाद इन लोगों का लंबे समय से दबा हुआ उत्साह आखिरकार पूरी तरह से बाहर आ गया और उनकी सांसें आसमान को चीरती हुई 9 आसमानों तक पहुंच गईं। आशा के अनुसार, हालांकि लिंग जियाओ को शीर्षक नहीं पता था, लेकिन उसने शायद इसका अनुमान लगा लिया था। निष्पक्षता के लिए औषधीय सामग्री आयोजक द्वारा प्रदान की गई थी, जिससे पता चला कि चांगले जियांडाओ का गहरा आधार था। क्योंकि अमृत के लिए कई औषधीय सामग्री आसानी से नहीं मिलती, इस कीमिया सम्मेलन की मेजबानी करते हुए चांगले जियांडाओ को बहुत खून बह रहा था। हालांकि हर नुकसान का अपना लाभ होता है और इस कीमिया सम्मेलन से उन्हें जो लाभ हुआ वह भी स्पष्ट है। सबसे पहले तो इससे खुद का प्रचार होता है और दूसरे, टिकट से होने वाली आय भी अच्छी खासी होती है। कट्टरपंथी आवाजें अस्थायी रूप से शांत होने के बाद चांगले पूर्वज ने आगे कहा, अंतिम स्तर में समय 1 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा ताकि सभी को समस्या के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय मिले। इसके अलावा विफलता की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाएगी। हालांकि यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि कीमती औषधीय सामग्री अपेक्षाकृत दुर्लभ है, इसलिए उन्हें बर्बाद करने के बाद आपको अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है और अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूरी तरह से तैयार रहें और पहली बार सफलता पाने के लिए प्रयास करें, चाहे अमृत कुछ भी हो। पहली कोशिश में सफल होना कठिन हो सकता है, लेकिन ये स्पष्टतः सर्वोत्तम स्थिति है। डैंकिंग और जिलोयू को इस स्तर के मूल्यांकन की सामग्री बहुत पहले से पता होनी चाहिए थी, इसलिए उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। आखिरकार हर किसी का कोई समर्थक तो होता ही है। जहां तक तियानहाई पल की बात है तो लिंगजियो की तरह उसने भी तीसरे स्तर की सामग्री का अनुमान लगा लिया था। हालांकि ये तीसरा स्तर पहले 2 स्तरों से बेहतर नहीं है। भले ही आपको पहले से ही विषय वस्तु पता हो, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये सब आपकी गोलियां बनाने की वास्तविक क्षमता पर निर्भर करता है। आखिरकार आयोजन स्थल, उपकरण और औषधीय सामग्री सभी आयोजक द्वारा प्रदान की जाती है। ये पहले से जानना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है। चैंपियन हमारे समुद्री कबीले से, जल मंदिर से होना चाहिए। तियानहाई पल ने लिंगजियो को देखा और उत्तेजक इशारा किया। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। इस समय बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि चांगले के कुलपति द्वारा शुरुआत की घोषणा का इंतजार किया जाए। अब प्रतियोगिता का अंतिम दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। जैसे ही चांगले कुलपति ने आदेश दिया, डैंकिंग और जिलोयू खड़े हो गए और उनके बगल में खड़े फार्मासिस्ट सहायक से कुछ कहा। उन्हें औषधीय सामग्री मांगनी चाहिए। वे अच्छी तरह जानते थे कि चांगले परिद्वीप में औषधीय सामग्री भी सीमित थी। अगर वे पहले मांगते तो उन्हें ज्यादा कीमती औषधीय सामग्री मिल सकती थी। उनके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां भी बेहतर होंगी। वैसे भी उन्हें पहले से पता था कि क्या सुधारना है। लिंग जियाओ को यह बात पता थी, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। निर्णय लेने से पहले यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार की गोली का चयन करना है। तत्वों को परिष्कृत करने की क्षमता के साथ, भले ही वह दुर्लभ औषधीय सामग्री प्राप्त न कर सके, उसे विश्वास था कि वह एक ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकता है जो दूसरों से कमतर नहीं होगी। अन्य लोग भी चिंतित थे, फिर भी वे सोच रहे थे, इस स्तर पर गड़बड़ी नहीं की जा सकती। अन्यथा भले ही आप गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लें, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं होगा।
लेकिन कुछ समय बाद कई लोगों को औषधीय सामग्री मिलनी शुरू हो गई। ये लोग सिर्फ एक बेहतरीन गोली ही परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे पहले इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं हो पाएगी, और अब उन्होंने निर्णय ले लिया है क्योंकि यह करो या मरो की लड़ाई थी। उपस्थित सभी फार्मासिस्टों के लिए आखिरी बाधा एक आखिरी लड़ाई है। उन्हें सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ना होगा और अपने लिए कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ना होगा, अन्यथा वे जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी यह आखिरी स्तर है। भले ही आप बाहर हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिफाइनिंग सफल होती है तो अभी भी इसे आजमाने का मौका है। हवा और बारिश एक साथ चलते हैं। डैन किंग की औषधीय सामग्री पूरी होने के बाद जी किंग ने देखा कि वह क्या परिष्कृत करने जा रहा था। डैन चांगले, आप चांगले जियांडाओ वास्तव में हार मानने को तैयार हैं। ये विंड एंड रेन वॉक्स टुगेदर डैन हुआनपिन के शीर्ष अमृतों में शीर्ष उत्पाद है, जो हुआनपिन सुपर अमृत के संबंध में दूसरे स्थान पर है। डैन किंग के लिए हुआनपिन शीर्ष अमृत को परिष्कृत करने की सफलता दर लगभग 80% होनी चाहिए, जो बहुत प्रतिस्पर्धी है। हाँ, हम इसे छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि मेडिसिन किंग इसे छोड़ने को तैयार है। लिटिल मेडिसिन किंग जो परिष्कृत करना चाहता है वह संभवतः हजारों हथौड़े और सैकड़ों परिष्कृत गोलियां हैं, जो शीर्ष पीले उत्पादों में सबसे मजबूत अमृत भी है। यदि डैन किंग और जी लुओयू ने एक ही समय में इन दो अमृतों में महारत हासिल कर ली तो परिणाम बताना मुश्किल होगा। पूर्वज चांगले ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियाओ और तियानहाई पल के बिना उनके लिए चैंपियनशिप जीतना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब यह थोड़ा परेशानी भरा है। औषधि राजा सन बियट के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। यद्यपि जी लुओयू और डैन किंग हुआनपिन सुपर फार्मासिस्ट के स्तर तक पहुंच गए हैं, वे हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि समस्या की हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत करने में इन दोनों लोगों की सफलता दर केवल 10% है। इसीलिए उन्होंने अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता किया और अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का अमृत चुना। कम से कम सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। हालांकि शीर्ष ग्रेड हुआनपिन अमृत के साथ चैंपियनशिप जीतना अधिक कठिन होगा। सन यान को लगा कि हाई झेंझू और लिंग जियो कम से कम हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत करने का विकल्प चुनेंगे। तियानहाई पल ने औषधीय सामग्री मांगना शुरू कर दिया। मैंने लगातार कई चीजें आजमाई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि आयोजक के पास एक भी नहीं था। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। चांगले अमर द्वीप इससे अधिक कुछ नहीं है। इतना घटिया संप्रदाय कीमिया सम्मेलन आयोजित करने के योग्य कैसे हो सकता है? बोलने के बाद उसने श्राप दिया और आयोजक की कुछ औषधीय सामग्री उठा ली। वास्तव में ऐसा नहीं है कि चांगले जियांडाओ बहुत गरीब है, बल्कि कि तियानहाई पल की आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं। उसने जो औषधीय सामग्री मांगी थी उसे तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से भी प्राप्त करना मुश्किल था। चांगल अमर द्वीप की तो बात ही छोड़िए, उनमें से कुछ को केवल स्वर्गीय चयन द्वार के सबसे नजदीकी स्थान से ही एकत्र किया जा सकता था। उसे डोमेन एनर्जी पिल को परिष्कृत करना चाहिए। औषधि राजा सन यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये वास्तव में एक पीले रंग का सुपर अमृत है। केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर के योद्धा ही इसका उपयोग करने के योग्य हैं। ये छोटी लड़की बहुत साहसी है। डोमेन युवानली पिल के शोधन के लिए न केवल उत्कृष्ट कीमिया कौशल की आवश्यकता है, बल्कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र के साधना स्तर के सहयोग की भी आवश्यकता है। वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र का केवल पहला साधना स्तर है। क्या वह वास्तव में सफल हो सकती है? जी किंग मुस्कुराया। इस छोटी लड़की को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लिंग जियाओ मुश्किल में पड़ जाएगा। हुआनपिन सुपर अमृत को सहयोग करने के लिए मूल रूप से डोंगटियन क्षेत्र की साधना की आवश्यकता होती है, और वह स्वर्गीय क्षेत्र में केवल 10 दिशा स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा है। यह आसान नहीं होने वाला है। औषधि राजा सुनयान ने शांति से कहा, चलो पहले एक नजर डालते हैं। जी किंग वास्तव में जानना चाहता था कि लिंगजियो किस अमृत को परिष्कृत करना चाहता था। हालांकि जब लिंगजियो ने सहायक फार्मासिस्ट से औषधीय सामग्री के बारे में पूछा तो वह दंग रह गया। क्या वह वास्तव में हुआनपिन के उच्च श्रेणी के अमृत को परिष्कृत कर रहा है? वह क्या करने जा रहा है? क्या यह संभव है कि वह डैन किंग और लुओयू के साथ भी तुलना नहीं कर सकता? हैरान, बिल्कुल स्तब्ध, लिंग जियाओ द्वारा परिष्कृत तियानयुआन फिजिक पिल एक उच्च श्रेणी की हुआनपिन गोली है। शायद आम लोगों के लिए यह एक बहुत ही मूल्यवान चीज है, लेकिन आज जो 120 फार्मासिस्ट वहां रह सकते हैं, उनके लिए यह बहुत मूल्यवान नहीं होगा।
विशेषकर औषधि राजा सुन यान, जी किंग और चांगले शियानडाओ के लिए वे उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं हैं। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो वास्तव में इस जंग गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा है। बिल्कुल अस्वीकार्य। लेकिन लिंग जियाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। उसका दिमाग लंबे समय से अमृत को परिष्कृत करने पर पूरी तरह केंद्रित था। हुआनपिन के उच्च स्तरीय अमृतों की सफलता दर उसके लिए 100% है। भले ही डैनकिंग और जी लोयू इस स्तर के अमृतों को परिष्कृत करते हैं, फिर भी उनकी सफलता दर 99% होगी। उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसका उपयोग करना आसान था और इसके लिए आवश्यक औषधीय सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी, इसलिए उन्हें विफलता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी वह अभी भी बहुत सावधान और गंभीर था, क्योंकि यह फार्मासिस्ट का मूल गुण बन गया है। सिर्फ 5 मिनट बाद लिंग जियाओ अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। हालांकि उसने अमृत को दूर नहीं रखा, बल्कि उसे ट्रे पर एक तरफ रख दिया। आखिर यह बच्चा क्या करने जा रहा है? भले ही इतनी जल्दी में परिष्कृत किया गया पीला ग्रेड उच्च ग्रेड अमृत एक उत्तम गोली है, फिर भी इसकी तुलना अन्य लोगों की पीले ग्रेड सुपर गोलियों से नहीं की जा सकती। क्या ये संभव है कि वह इसे जाने देने की योजना बना रहा है? पूर्वज चांगले ने लिंगजियो को बहुत ही हैरानी से देखा, पूरी तरह से भ्रमित थे कि यह छोटा लड़का क्या सोच रहा था। लिंगजियाओ ने पहली गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया, फिर सहायक फार्मासिस्ट के पास गया और एक अन्य औषधीय घटक के लिए कहा। नियमों के अनुसार वह औषधीय सामग्री के 3 हिस्से मांगने के पात्र थे, इसलिए सहायक फार्मासिस्ट एक पल के लिए तो स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत उसे तैयार करने में मदद करने के लिए चला गया। औषधीय सामग्री की प्रतीक्षा करते हुए लिंगजियो ने चारों ओर देखा। इन 120 लोगों में से लगभग 100 लोग उच्च श्रेणी के पीले अमृत का शोधन कर रहे थे। इसके अलावा 15 परिष्कृत हुआनपिन शीर्ष अमृत भी हैं। शेष कुछ लोग हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत कर रहे थे, जिनमें डैनकिंग, जी लोयू और तियानहाई पल शामिल थे। अमृत की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उसे बनने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तो इस समय शोधन में असफल रहे कुछ लोगों को छोड़कर डैनकिंग, जी लोयू और तियानहाई झेंझू ने औषधीय सामग्रियों का शोधन पूरा कर लिया है। रिफाइनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य औषधीय पदार्थों में मौजूद अशुद्धियों को दूर करना है। अन्यथा फ्राइंग पैन के जलने की संभावना बहुत अधिक होगी, जो परेशानी का कारण बनेगी। हे ऐसा लगता है कि अंतिम चैंपियनशिप प्रतियोगिता उन फार्मासिस्टों के बीच होगी जो पीले ग्रेड सुपर गोलियों को परिष्कृत करते हैं। हालांकि मुझे डर है कि अंत में आप व्यर्थ काम करेंगे। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस समय औषधीय सामग्रियों का दूसरा बैच भी वितरित किया गया है। वह सहायक फार्मासिस्ट की ओर देखकर मुस्कुराया और गोली को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पिछली बार ये तियानेयुवान बॉडी पिल थी और इस बार ये तियानेयुवान सोल पिल है। दोनों ही पीले ग्रेड उच्च स्तरीय गोलियां हैं। क्या वह सोचता है कि वह जितनी अधिक गोलियां परिष्कृत करेगा, उतना ही अधिक स्कोर प्राप्त कर सकता है? चांगले पैट्रियार्क की भौहें टेढ़ी हो गई हैं। हो सकता है कि उसके पास कुछ और विचार हों। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। जी किंग ने भी भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह एक अन्य संभावना के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। यदि यह वास्तव में वही था जो उसने सोचा था, तो ये लिंगजियो थोड़ा ज्यादा पागल था। लिंगजियाओ जजों के हाव भाव देखने में असफल नहीं हुआ, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आज कीमिया सम्मेलन की शुरुआत के बाद से वह दूसरों से प्रभावित नहीं हुआ है और अपनी योजना के अनुसार अमृत को परिष्कृत कर रहा है। जब लिंग जियाओ ने दूसरे अमृत को परिष्कृत करना शुरू किया, तो तियानहाई झेंझू, डैनकिंग, जी लोयो और कई अन्य शक्तिशाली फार्मासिस्टों ने परिष्कृत औषधीय सामग्रियों को अमृत भट्टी में डालना शुरू ही किया था। एक बार जब कीमिया शुरू हो जाती है, तो अधिक से अधिक लोग असफल हो जाते हैं। जैसे ही काले धुएं का गुबार उठा, 120 लोगों में से कुछ एक के बाद एक बाहर चले गए। उनके चेहरों पर कोई गुस्सा नहीं था, केवल लाचारी और अफसोस था। क्योंकि पहले 2 स्तरों में तो वे ये कहने के लिए कारण ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं कि वे उन प्रश्नों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन अंतिम स्तर पूरी तरह से ताकत की प्रतियोगिता है। लगातार 3 प्रयास विफल हो गए हैं। उनके लिए इसका मतलब है कि उनकी ताकत बहुत कम है। दूसरों को दोष नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी लहरें रेत को धो रही हैं। प्राकृतिक चयन। इस छोटे से कीमिया सम्मेलन के बावजूद यह एक क्रूर चयन भी है। जो लोग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं वे अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो लोग अंत तक पहुंच सकते हैं
उन्हें अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। बहुत से लोगों को पहले ये समझ में नहीं आया कि अंतिम परीक्षण से पहले आधे घंटे का आराम क्यों जरूरी है। अब उन्हें अंततः समझ आ गया है कि यह स्तर सचमुच कठिन है। खपत भी चौंका देने वाली थी और कई फार्मासिस्टों के चेहरे बदसूरत हो गए। हालांकि फार्मासिस्टों की काया आम योद्धाओं की तुलना में आम तौर पर काफी बेहतर होती है, फिर भी इतना अधिक भार वाला ऑपरेशन उनके लिए थोड़ा असहनीय होता है। उस आदमी लिंग जियो को नजरअंदाज करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है। तियानहाई पल, डैंकिंग और लोयू तीनों में से कौन जीतेगा? वे सभी पीले ग्रेड सुपर अमृत हैं। एक बार जब वे परिष्कृत हो जाते हैं तो ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन बेहतर है? पूर्वज चांगले ने उत्सुकता से जी किंग को देखा और पूछा। हालांकि उसे अभी भी लिंग जियो पर भरोसा था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे पता नहीं था कि लिंग जियो क्या कर रहा है, इसलिए वह केवल इसे अनदेखा कर सकता था। निर्णय लेने के लिए कई कारक हैं। पहला है गुणवत्ता, जिसकी प्रभावकारिता बेहतर होगी वह चैंपियन होगा। दूसरा है गति, यदि गुणवत्ता समान है तो जो भी तेज होगा वह जीतेगा। यदि दोनों से इसका न्याय नहीं किया जा सकता है तो यह वास्तविक प्रभाव पर निर्भर करता है। इसका न्याय करना अधिक जटिल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जी किंग ने समझाया, लेकिन आखिरी स्थिति मूल रूप से होने की संभावना नहीं है। आखिरकार डैंकिंग और जी लोयू के लिए हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत करने की सफलता दर बहुत कम है, लेकिन तियानहाई पल के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत करने में उनकी सफलता दर 90% से अधिक होनी चाहिए। 90%? क्या कहानी का अंत यही नहीं है? पूर्वज चांगले पूरी तरह से भ्रमित थे। हमने मूल रूप से उम्मीद की थी कि डैंकिंग और जी लोयू लिंग जियो के बिना तियानहाई पल को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। टकराना। इस समय जी लोयू के कीमिया मंच से एक काला धुआं उठ रहा था और धीमी आवाज ने यह भी संकेत दिया कि उसका पहला शोधन विफल हो गया। सब खत्म हो गया। पूर्वज चांगले ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उन्होंने पाया कि तियानहाई पल की कड़ाई में सब कुछ स्थिर था और जिस तरह से दूसरा पक्ष घूम रहा था उसे देखकर उन्हें पता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इस मामले में जी लोयू की गति निश्चित रूप से बहुत देर हो जाएगी। हालांकि उसने जल्दी से सामग्री के दूसरे सेट की तैयारी का आदेश दिया। जब तक कि हाई झेंझू उस दिन असफल नहीं हुआ, उसके लिए पकड़ बनाना असंभव होगा। बहन लोयू, चिंता मत करो, मैं उस दिन हाई झेंझू के खिलाफ निश्चित रूप से जीत जाऊंगी। डैंकिंग ने जी लोयू से चिल्लाकर कहा। उसके दिल में गर्व भर गया। अंततः उसे हीरो बनने का मौका मिल गया। लिंग जियाओ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन जी लोयू पहले शोधन में विफल रहा। अब वह केवल तियानहाई पल के साथ ही तालमेल बनाए हुए हैं। जी लोयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई डैंकिंग अमृत को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी आशा आप पर टिकी हुई है। जब डैंकिंग ने ये सुना तो उसे और भी अधिक हल्का महसूस हुआ, जैसे कि उसने कीमिया प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली हो और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले सकता। लेकिन वह शांत नहीं हुआ। इस समय यदि वह भी कीमिया को परिष्कृत करने में असफल हो जाता है तो इस व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वह असफल नहीं हो सकता। जब वह अमृत को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तब लिंग जियाओ के पक्ष ने दूसरे अमृत को परिष्कृत करने का काम भी पूरा कर लिया था। ये सामग्री मेरे लिए फिर से तैयार करो। लिंग जियाओ ने सहायक फार्मासिस्ट का अभिवादन किया। उसने जो दवा का पर्चा तैयार किया था उसे निकाला और उसे दे दिया। उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? तुम एक और उच्च श्रेणी की पीली गोली को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हो, है न? इसका क्या मतलब है? पूर्वज चांगले पूरी तरह से हताश थे। दर्शकों में कई लोग जो मूल रूप से लिंग जियो से बड़ी उम्मीदें रखते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, वे उसे तिरस्कार से देखने लगे और उनके मुंह थोड़े गंदे थे। चले जाओ, तुम हारे हुए, तुम एक बकवास सम्राट हो, तुम बिल्कुल बकवास हो। हाँ, ये सही है, तुम बहुत बेकार हो। मैंने सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने ऐसे बकवास अमृत को परिष्कृत कर दिया। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। यदि डांट फटकार काफी नहीं थी तो भीड़ में से किसी ने लिंग जियाओ पर अंडे और सड़े हुए सब्जी के पत्ते फेंके। ये समस्या गंभीर है। स्नैप! अंडा सुरक्षात्मक दीवार से टकराकर टूट गया। हालांकि यह लिंग जियो को नहीं लगा, लेकिन यह निश्चित रूप से लिंग जियो का अपमान था। मैं तुम्हें केवल एक बार चेतावनी देता हूँ। अगर किसी ने मुझे डांटने की हिम्मत की तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा। अगर किसी ने मुझ पर कुछ फेंकने की हिम्मत की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। लिंग जियो ने दर्शकों को ठंडी आंखों से घूरा
और फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं किस तरह का अमृत बनाता हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो बाहर निकल जाएं और वहां पादना बंद करें। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में लिंग जियो की छवि खराब हो गई थी, इसलिए बहुत से लोगों ने अपना मुंह बंद रखा और जो कुछ वे फेंकना चाहते थे उसे वापस ले लिया। आखिरकार कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसकी जीभ और हाथ जीवित ही काट दिए जाएं। हालांकि वहां कोई बहादुर लोग नहीं हैं। इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अरे, तुम्हें डांटने में क्या बुराई है? तुम सिर्फ तियानलोंग महाद्वीप के एक योद्धा हो और तुम खुद को स्वर्ग का सम्राट कहने की हिम्मत करते हो। मैंने अभी अभी पहले 2 स्तर जीते हैं और मैंने अपना सारा दांव तुम पर लगाया है। अगर तुम इस बार हार गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलते समय इस आदमी ने लिंग जियाओ पर गोभी का एक डंठल भी फेंका। वह चांगले फेरी आइलैंड का शिष्य था और उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो ने चांगले के पूर्वजों के सामने उस पर हमला करने की हिम्मत की। और इस बार कीमिया सम्मेलन भी चांगले परिद्वीप द्वारा आयोजित किया गया था। जब तक लिंग जियो अब और मिश्रण नहीं करना चाहता, वह ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन वह गलत था। वह लिंग जियाओ को अच्छी तरह से नहीं जानता था। इस समय यदि वह बंदर को डराने के लिए मुर्गी को नहीं मारता तो और भी लोग ऐसा ही करते। लिंग जियो ने पहले ही इन लोगों को चेतावनी दे दी थी और उसने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वे दुर्लभता को नहीं समझ पाए। जब अन्य लोग कीमिया को लेकर घबराए हुए थे तब उन्होंने वास्तव में सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ दिया और एक हाथ में चाकू लेकर दर्शकों के बीच पहुंचे और तलवार की ऊर्जा आकाश में फैल गई। उसी समय उन्होंने चांगले परिद्वीप के शिष्य की जीभ और हाथ काट दिया। आह! दयनीय चीखें पूरे चौक में गूंज उठीं। शुरू में शोरगुल से भरा चांगले स्क्वायर तुरंत शांत हो गया। खून, लाल रक्त। हालांकि लिंग जियो पहले ही कीमिया टेबल पर लौट आया था। सामग्री का तीसरा बैच भी वितरित कर दिया गया था। पूर्वज, वह बच्चा बहुत ज्यादा है। क्या वह सचमुच ऐसा करने जा रहा है? चांगले फेरी आइलैंड के पहले फार्मासिस्ट ने भौहें सिकोड़ी। चाहे वह लिंग जियो की कितनी भी प्रशंसा करता हो, वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि लिंग जियो इतने सारे लोगों के सामने चांगले फेरी आइलैंड के एक शिष्य को मार डाले। ये जानते हुए कि लिंग जियो उस तरह का व्यक्ति था, फिर भी उसने उसे उकसाया। वह इसके लायक था। चांगले पूर्वज के शब्दों ने प्रथम फार्मासिस्ट को चकित कर दिया। चांगले अमर द्वीप के शिष्यों की जीभें और भुजाएं लिंग जियाओ ने काट दी। चांगले के पूर्वज ने ठंडी सांस ली और फिर जोर से कहा, भले ही हम आखिरी राउंड हार जाएं, लिंग जियो अभी भी हमारा हीरो है। अगर कोई उसे फिर से अपमानित करने की हिम्मत करता है तो मैं उसके लिए कार्रवाई किए बिना उसे साफ कर दूंगा और तोड़ दूंगा। हम चांगले जियांडाओ, नैतिक रूप से भ्रष्ट मूर्खों की जरूरत नहीं है। हाँ, डैन चांगले, तुमने अपने लोगों की रक्षा नहीं की। औषधि राजा सुनियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं इस कीमिया सम्मेलन का आयोजक हूँ। मैं कमियों का बचाव करने के बजाय केवल न्याय और सत्य को बनाए रखूंगा। इसके अलावा इसे इस तरह से टुकड़े टुकड़े करने से चांगल अमर द्वीप को कोई लाभ नहीं होगा। इसके बजाय ये केवल अमर द्वीप को नीचे खींच देगा। वह एक योग्य मौत है। चांगले पूर्वज ने शांति से कहा। वाक्य का पहला भाग भले ही आकस्मिक रूप से कहा गया हो, लेकिन दूसरा भाग सत्य है। चांगले शियांडाओ को बेवकूफों की जरूरत नहीं है। जब उसने ये कहा तो दर्शकों में से किसी ने भी लिंग जियो से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे गुप्त रूप से शिकायत कर रहे हों, लेकिन वे इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। वरना मुझे डर है कि या तो मेरी जीभ काट दी जाएगी या फिर मेरा हाथ काट दिया जाएगा। मुझे डर है कि कोई भी इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह वास्तव में ऐसा करना चाहता है। इस समय जी किंग के चेहरे पर कट्टरता का भाव था और उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। असंभव! क्या वह पागल है? इस विधि की सफलता की संभावना 30% से भी कम है। अब उसके पास केवल एक ही मौका बचा है। क्या उसकी हिम्मत है? मेडिसिन किंग सन यान को लग रहा था कि लिंग जियो क्या करना चाहता है। वह थोड़ा उत्साहित भी था और शर्म से लाल भी। यह असंभव कैसे है? पहली गोली जिसे उसने परिष्कृत किया वह त्यानयुवान शारीरिक गोली थी, दूसरी त्यानयुवान आत्मा गोली थी और तीसरी त्यानयुवान आंतरिक ऊर्जा गोली थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये तीनों अमृत योद्धा की क्रमशः शारीरिक, आत्मा और आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक साथ रखा जाए और एक साथ पिघलाया जाए तो एक ऐसा अमृत निकालना संभव है जो रहस्यमय ग्रेड के बेहद करीब है। डोंगटियन क्षेत्र 3 बिंदु युआन दान की वापसी।
जी किंग ने उत्साह से कहा, मैं इस बच्चे के बारे में सही था। वह वास्तव में साहसी है। यदि वह सफल होता है तो वह निश्चित रूप से उस दिन हाई झेंझू से भी बेहतर होगा। आप जो बात कर रहे हैं वह की सफलता के बाद, यदि वह सफल नहीं हो पाता है तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अपनी क्षमता के साथ वह इस तरह के जोखिम नहीं उठा सकता था। इस तरह के दृष्टिकोण को केवल मूर्खतापूर्ण ही कहा जा सकता है। औषधि राजा सुन यान ने ठंडी सांस ली और असंतुष्ट होकर कहा, हो सकता है, लेकिन अगर उनमें साहस है तो उनके सफल होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेंगे जिसके बारे में उन्हें यकीन न हो। जी किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम देखेंगे। यही कारण है कि मेडिसिन किंग सन यान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि लिंग जियो 3 बिंदु गुयवानदान को परिष्कृत कर सकता है, जो कि जुवानपिन के बेहद करीब था। क्या यह असफलता है? रसातल में गिरना और खुद को निकालने में असमर्थ होना, या ये सफलता है, एक वाक्य में चैंपियनशिप जीतना और कीमिया सम्मेलन जीतना? आप हमें किस तरह की उत्तर पुस्तिका देंगे? जी किंग ने लिंगजियो को देखा और इस युवक के बारे में विशेष रूप से उच्च राय रखी। बेशक, मेडिसिन किंग सन यान ने जो कहा वह सही था। लिंगजियो का चुनाव एक साहसिक कार्य था। स्वर्ग और नरक के बीच बस एक पतली सी रेखा है। अंत में किस पक्ष का साथ देना है, ये पूरी तरह से लिंगजियाओ के अपने निर्णय पर निर्भर करता है। इस समय लिंगजियो ने तीसरी गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। तीनों गोलियां एक साथ रख दी गईं, लेकिन लिंगजियो ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। महाराज युइनव, सीनियर जी किंग ने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? युनिया ने युइनव को देखा। उसे लगा कि वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ युइनव ही लिंगजियाओ की असली पहचान देख सकता है। मुझे भी नहीं मालूम। युइनव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, वह व्यक्ति चुनौतियों को पसंद करता है। हुआनपिन सुपर अमृत को परिष्कृत करना उसके लिए बहुत आसान है, इसलिए उसने एक अधिक कठिन विधि चुनी, एक 3 बिंदु वापसी गोली को पिघलाना, जो कि जुवानपिन के असीम रूप से करीब है। तो आप नहीं जानते कि वह सफल हो पाएगा या नहीं? युया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि वह सफल हो सकता है। अगर उसे कारण पूछना होता तो यूनू निश्चित रूप से कहती कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिंगजियो को पसंद करती थी। लेकिन स्पष्टतः वह कारण वह नहीं था जो युनिया चाहती थी। मैं भी मास्टर पर विश्वास करता हूँ। लेंग मेई का रवैया भी बहुत दृढ़ था। लेंग मेई, तुम मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही हो? युनिया कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तुम गलत हो। मैं अंधा नहीं हूँ, मैं कभी अंधा नहीं रहा। मास्टर के पास ये क्षमता है, इसलिए मुझे उन पर विश्वास है। राजकुमारी युनिया, तुम अभी भी मास्टर को अच्छी तरह से नहीं समझती हो। अगर वह जीतना चाहता है तो कीमिया के मामले में उस औषधि राजा सुन यान सहित उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। लेंग मेई ने हल्के से कहा, ये कैसे संभव है? बेशक युनिया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मेडिसिन किंग सन यान एक जुवानपिन फार्मासिस्ट था, जो हुआनपिन फार्मासिस्ट के बराबर नहीं था। मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं इसे स्पष्ट नहीं करना चाहता। जब परिणाम सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी मालिक से संपर्क करने और मालिक के साथ सहयोग करने के लिए सही है, लेकिन कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सोचें, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। लेंग मेई ने हल्के से कहा। सतह पर ऐसा लग रहा था कि वह लिंगजियाओ पर अंधश्रद्धा और भरोसा रखती है, लेकिन वास्तव में ये कुछ और ही था। हालांकि लेंग मेई को यह व्यक्त करना पसंद नहीं था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन वह अपने दिल में एक दर्पण की तरह महसूस करती थी। इस समय जो लोग अपने दिल में लिंगजियो का मजाक उड़ा रहे थे, वे शांत हो गए क्योंकि उन्होंने पाया कि लिंगजियो जो करना चाहता था वह वास्तव में उनकी कल्पना से अलग था। एक लाल लौ जल उठी। पूरा चौक आग की लपटों से कांप उठा। तियानहाई पल ने गुस्से से लिंगजियो की ओर देखा। एक बार जब ज्वाला नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इसकी पूरी संभावना होती है कि कीमिया विफल हो जाए। दुर्भाग्यवश वह पकड़ी गई। पहला शोधन कार्य तब विफल हो गया जब ये लगभग पूरा हो चुका था। डैंकिंग भी उदास था, वह भी पकड़ा गया। गोली शोधन विफल हो गया। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरा इरादा नहीं था। लिंग जियाओ ने कंधे उचका दिए। किसने दिव्य अग्नि को सभी अग्नियों का पूर्वज बनने दिया? संसार की सभी ज्वालाएं 12 दिव्य अग्नियों से उत्पन्न हुई हैं। धत्तेरी की, इस समय न तो तियानहाई पल और न ही डैंकिंग के पास लिंग जियाओ को दोष देने का समय था।
उन्होंने जल्दी से सहायक फार्मासिस्ट से सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा और एक और शोधन शुरू किया। जी लुओयू भाग्यशाली थी क्योंकि उसके पास आग जलाने का समय नहीं था। उसने अभी अभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना समाप्त किया था, तो इस समय वह तियानहाई पल और डैंकिंग से भी तेज थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी राहत का कोई भाव नहीं था। भले ही दूसरों से कोई प्रभाव न हो, लेकिन पीली ग्रेड सुपर पिल को परिष्कृत करने में उसकी सफलता दर बहुत अधिक नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय तियानहाई पल से अचानक एक तेज आवाज आई। उसके पीछे एक मानव आकृति दिखाई दी। इस समय तियानहाई पल को लड़ना पड़ा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरी गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाए, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब छाया दिखाई दी तो तियानहाई पल की आंखें एक पल के लिए सफेद हो गईं, लेकिन एक पल बाद सामान्य हो गईं। हालांकि उसकी आंखें, जो पहले साफ थीं, भयावह और निर्दयी हो गईं। पूर्णतया वश में लिंग जियो को महसूस हुआ कि इस समय तियानहाई पल कितना शक्तिशाली था। वह कुछ डरे बिना न रह सका। ये सचमुच वह है। औषधि राजा सन रेन अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या ये वही महिला है जो एक बार चिकित्सा कौशल में आपसे पराजित हो गई थी और जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी? जी किंग ने पूछा। हाँ, ये वही है। उस समय वह और मैं ही व्हाइट टाइगर महाद्वीप में मेडिसिन किंग के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वह हार गई और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से वह फिर से वापस आ गई। औषधि राजा सुन यान ने उदास भाव से कहा, डैन चांगले, कीमिया सम्मेलन को तुरंत बंद करो। जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करता, तब तक कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जीत सकता। इंतजार। जी किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मरने के बाद केवल एक निम्न स्तरीय जुवानपिन फार्मासिस्ट ही होगी। अधिक से अधिक वह निम्न स्तरीय जुवानपिन अमृत को परिष्कृत कर सकती है, लेकिन सफलता की दर बहुत अधिक नहीं होगी। इसलिए यदि उसने सही अनुमान लगाया है, तो उसे एक ऐसा अमृत चुनना चाहिए जो 3 बिंदु रिटर्न गोली के बराबर हो। जब तक लिंग जियाओ हार नहीं जाता, भले ही मुकाबला बराबरी पर हो, उसे पिछले 2 स्तरों पर अपनी बढ़त पर भरोसा करके जीत हासिल करनी चाहिए। औषधि राजा सुन यान चिल्लाया, क्या तुम सच में मानते हो कि लिंग जियो 3 बिंदु गुयुवान गोली को परिष्कृत कर सकता है? क्या तुम सच में उस बच्चे पर विश्वास करते हो? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मत भूलिए, हमारे नियमों में ये प्रावधान नहीं है कि हम मदद के लिए मार्शल आर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। जी किंग ने याद दिलाया, उस तियानहाई पल के लिए वह महिला उसकी मार्शल आत्मा बन गई है। हम उसे रोक नहीं सकते, अन्यथा अगर बात फैल गई तो यह एक मजाक बन जाएगा। जी किंग सही कह रहे हैं। हमारा चांगले अमरद्वीप इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। पूर्वज चांगले ने भी अपना सिर हिलाकर कहा, अगर वह आदमी चैंपियनशिप जीतता है तो आपके चांगल अमरद्वीप में और भी अधिक लोग खो जाएंगे। क्या आप वास्तव में जारी रखने की योजना बना रहे हैं? औषधि राजा सुन यान ने ठंडे स्वर में पूछा। बेशक जारी रखें। पूर्वज चांगले ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लिंग जियो पर विश्वास है। अगर वह मुझे डिटॉक्सिफाई कर सकता है, तो उसके पास 3 गुयुवान पिल को परिष्कृत करने का एक तरीका होना चाहिए। टकराना। इस समय लिंग जियो के कीमिया मंच से अचानक काले धुएं का एक गुबार उठा। यद्यपि तीनों अमृत नष्ट नहीं हुए, फिर भी वे लगभग एक साथ ही विभाजित होकर नीले पत्थर पर गिर पड़े। असफल। चांगले पूर्वज और जी किंग के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। लिंग जियो वास्तव में इस तरह विफल हो गया। औषधि राजा सन यान ने उपहास किया और कहा, मैंने पहले भी कहा है कि समलन कीमिया की विधि ऐसी चीज नहीं है जिसे उसके जैसा छोटा आदमी आजमा सकता है। यहाँ तक कि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं 50% निश्चित हूँ। उसने बस इसे खुद किया। आपने मौत का अपना रास्ता खोज लिया है। शायद वह पहले से ही जानता था कि तियानहाई पल उसी गुणवत्ता के अमृत को परिष्कृत करेगा। अगर वह जीतना चाहता था तो वह केवल यही कर सकता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जी किंग ने आह भरते हुए कहा, इस बच्चे में अवलोकन कौशल अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह थोड़ा बदकिस्मत था और अपनी सफलता से चूक गया। पूर्वज चांगले ने भी असहाय भाव से सिर हिलाया। क्या तुम सच में चाहते हो कि आज कोई समुद्री जनजाति वहां खड़ी होकर उन पर हंसे? हाँ, बच्चे, मुझे तुमसे बहुत कम उम्मीदें थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बदकिस्मत होगे। ऐसा लगता है कि आज की कीमिया प्रतियोगिता का विजेता मैं ही होना चाहिए। तियानहाई पल अत्यंत उत्साहित और गर्व से भरी हंसी में फूट पड़ा।
लिंग जियाओ को असफल होते देखने से ज्यादा उसे किसी और बात से खुशी नहीं हुई। आखिरकार लिंग जियो ने पहले ही 3 मौके बर्बाद कर दिए हैं। एक बार जब वह असफल हो जाता है तो उसे सीधे बाहर कर दिया जाएगा और वापसी का कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियाओ, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो महत्वपूर्ण क्षणों में फिसल जाते हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यह मेरे ऊपर है। डैंकिंग थोड़ा उत्साहित था। लिंग जियाओ की असफलता ने उसके लिए खुद को अभिव्यक्त करने का मंच तैयार किया। कुआं जी लुओयू ने आह भरी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा, लेकिन वह केवल अमृत को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। समय मिनटों में बीत गया। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था, अपने दाहिने हाथ से अपना गाल पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। वह आदमी बेकार है। उसे अब भी लगता है कि हम उसे डांट रहे हैं और वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। ये सही है, वह रैंकिंग या लिटिल मेडिसिन किंग जितना भी अच्छा नहीं है। तियानहाई पल की तो बात ही छोड़िए। यह अफसोस की बात है कि नायक एक पल में भालू में बदल गया। भीड़ में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई और ऐसा लगा कि लोग उस आदमी को भूल गए हैं जिसकी जीभ पहले काटी गई थी। लेकिन इस बार लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा या कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसके पास उतना खाली समय नहीं था। आखिरी स्तर बहुत खास है। जब तक वह छोड़ने का विकल्प नहीं चुनता, उसे जबरन खत्म नहीं किया जाएगा, इसलिए उसके पास अभी भी ज्वार को मोड़ने का मौका है। लेकिन उसे अभी भी यह सोचना था कि यह कैसे किया जाए। सफलता। इस समय जी लोयू की उत्साहित आवाज गूंजी। उसने जो उच्च कोटि का पीला अमृत परिष्कृत किया था वह अंततः निकल आया और औषधि की मादक सुगंध फैल गई। जैसा कि छोटे औषधि राजा से अपेक्षा की जाती थी, उसने भारी दबाव को झेलते हुए भी शीर्ष श्रेणी के अमृत को परिष्कृत किया। उससे भी कहीं बेहतर है लिंग जियाओ। इस समय खेल के मैदान पर केवल 4 लोग बचे थे, लिंग जियाओ, तियानहाई पल, डैंकिंग और जी लोयू। बाकी सभी या तो अमृत को परिष्कृत करने में सफल रहे, लेकिन ये केवल उच्च श्रेणी का हुआनपिन अमृत था, या वे भी शीर्ष श्रेणी के हुआनपिन अमृत थे, लेकिन गुणवत्ता स्पष्ट रूप से जी लोयू जितनी अच्छी नहीं थी। या फिर वह 3 बार कीमिया करने में असफल रहा और कीमिया मंच से बाहर चला गया। इस समय जी लोयू ने शोधन पूरा कर लिया। उसने राहत की सांस ली और कीमिया मंच से बाहर निकल गया और अगला गेम देखने के लिए वीआईपी सीटों पर चला गया। 10 मिनट और बीत गए। डैंकिंग के शीर्ष पीले अमृत को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। यह अफसोस की बात है कि उसके पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। वह जी लोयू से 10 मिनट पीछे था। दवा की प्रभावकारिता शायद वही है, इसलिए उसे निश्चित रूप से पहला स्थान नहीं मिलेगा। वह कुछ उदास भाव के साथ कीमिया मंच से बाहर चला गया और शाप दिया, लिंग जियो, ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे लंबे समय तक विलंबित किया। यदि तुम तियानहाई मोती नहीं जीत सकते तो नरक में जाओ। मुझे हराया, सिर्फ उससे। तियानहाई पल ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। यद्यपि इस गोली को परिष्कृत करने में उसे डैंकिंग की तुलना में अधिक समय लगा, फिर भी इसकी गुणवत्ता और ग्रेड उच्चतर थी और सब कुछ बहुत स्थिर था। उसे विश्वास था कि उसने आज चैंपियनशिप जीत ली है। छोटे लड़के, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी मदद करे? वैसे भी वहां पर वह छोटी लड़की धोखेबाज मानी जाती है। इस समय मास्टर युवानजुन की आवाज लिंग जियाओ के दिमाग में गूंजी। नहीं, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मुझे इस मूल्यांकन को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता पर ही भरोसा करना होगा, अन्यथा यह निरर्थक होगा। लिंग जियाओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह युवानजुन के अच्छे इरादों को जानता था और वह ये भी जानता था कि जब तक युवानजुन कार्रवाई करेगा, वह निश्चित रूप से जीवन में वापस आ सकेगा और उसे गोली को परिष्कृत करने में सफल होने देगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह दूसरों से मदद मांगता। उस स्थिति में वह इस रास्ते पर डूबता ही चला जाता। इस बार या तो असफल हो जाओ और दूसरों की हंसी का पात्र बन जाओ, या फिर इस अपमान के साथ कड़ी मेहनत जारी रखो। या तो सफल हो जाओ, बेड़ियां तोड़ दो, अपनी रसायन विद्या के कौशल को उच्च स्तर पर ले जाओ और अपने मस्तिष्क को अधिक लचीला बनाओ। यह एक बाधा है। यदि वह इसे पार कर लेगा तो सभी खुश हो जाएंगे। यदि वह इसे पार नहीं कर सकता तो वह केवल इसे स्वीकार कर सकता है। हाँ, ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा 1/4 घंटे में मेरा अमृत तैयार हो जाएगा और तुम सभी मुझसे हार जाओगे। दयनीय भूमि दौड़, कचरे का एक ढेर। शायद यह अंत में था। सबसे कठिन क्षण के बाद तियानहाई पल जोर से हंसा। जैसे ही औषधि राजा सुन रैन कुछ कहने वाला था, अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी।
अभी खुश होना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये वह आवाज थी जिससे तियानहाई पल्क को सबसे अधिक नफरत थी। ये लिंग शियाओ से आया था। जी लोयू ने लिंग जियो को उत्साह से देखा, ये सोचकर कि इस बार सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन जब उसने लिंग जियो के मुंह के कोने पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखी तो उसे अचानक किसी कारण से राहत महसूस हुई। अरे, मैं तो बस शांत रहना जानता हूँ, लेकिन अगर यह आदमी उस दिन हाई झेंझू को हरा सकता है तो मैं वाकई आश्वस्त हो जाऊंगा। हालांकि डैंकिंग के पास 110,000 आपत्तियां थीं, लेकिन उस दिन वह हाई झेंझू से और भी अधिक घृणा कर रहा था। उसके दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त था। कम से कम फिलहाल तो उसने लिंग जियाओ का समर्थन करने की योजना बनाई। बच्चे, इतना रहस्यमय मत बनो। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारा अमृत टुकड़ों में टूट गया है। औषधीय सामग्री के बिना तुम महान परिवर्तन कैसे कर सकते हो? लोगों को अभी भी आत्म जागरूक होना चाहिए और बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम व्यर्थ हो जाओगे। हंसी जोड़ो। भट्ठी में आग को नियंत्रित करते हुए तियानहाई पल्क ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में उपहास किया। उसकी राय में लिंग जियो ने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वह सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। इसका कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि लिंग जियो बस हल्का सा मुस्कुराया। उसे तियानहाई पल्क के उपहास की परवाह नहीं थी। आखिरकार इस समय तियानहाई पल्क की तो बात ही छोड़िए, दूसरों को भी यकीन नहीं होगा कि वह वापस आ सकता है। औषधि राजा सुनयान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लिंग जियो, जिद्दी होना बंद करो। अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम और अधिक शर्मिंदा होगे। हार मान लो और अपनी मर्जी से काम करने पर जोर मत दो। लिंग जियो ने सुनयान की ओर हल्के से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम यह नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? फिर उसने कीमिया मंच की ओर देखा, अपना हाथ हिलाया और 3 टूटी हुई गोलियां वापस कीमिया भट्टी में डाल दी गईं। उसके हाथ से प्रकाश का एक गोला उड़ गया, लेकिन ये कोई ज्वाला नहीं है, बल्कि लाल सूर्य की शक्ति है। मुझे डर है कि प्राचीन काल से यह पहली बार है कि प्रकाश और गर्मी का उपयोग अमृत बनाने के लिए किया गया है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। औषधि राजा सुनयान चुप रहा और सिर्फ लिंग जियो की गोली भट्टी को देखता रहा। यद्यपि प्रकाश की ऊष्मा दिव्य अग्नि जितनी शक्तिशाली नहीं होती, फिर भी इसे नियंत्रित करना आसान होता है। इस तरह ये कीमिया भट्टी को ढहने का कारण नहीं बनेगी। इस समय लिंग जियो अपने पूरे शरीर को नहलाते हुए सुनहरे प्रकाश में लिपटे एक अजीब आदमी में बदल गया। ये रोशनियां आकाश में स्थित लाल सूर्य से आती हैं। फिर अपने हाथों से उन्होंने कीमिया भट्टी को आशीर्वाद दिया। इससे तापमान समान रूप से वितरित हो सकेगा और एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। प्रकाश और ऊष्मा की कीमिया एक अग्रणी कार्य है। ये बच्चा संभवतः हम सभी की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जी किंग ने आह भरी। ये सही है, वह वास्तव में लाल सूरज की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। पर्याप्त मजबूत आत्मिक शक्ति के बिना ये बिल्कुल असंभव है। इस बच्चे की आत्मिक शक्ति बस भयानक है। चांगले पूर्वज ने भी भावुक होकर आह भरी। इससे भी बढ़कर उसका शरीर संभवतः विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से संवर्धित है। अन्यथा इतने उच्च तापमान पर लाल सूरज की शक्ति का सामना करना असंभव होगा। इस लड़के की आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और शरीर उसके साथियों में सबसे अच्छे हैं। 1 मिनट रुको। इस बार जी किंग का मूल्यांकन और भी अधिक था। अगर वह अपनी साधना से संयमित नहीं होता तो मुझे डर है कि वह सीधे जुबानपन अमृत को परिष्कृत कर सकता था। डैंकिंग और जी लोयू वहीं खड़े होकर मुंह खुले इस दृश्य को देख रहे थे। अगर वे होते तो ऐसा करना असंभव होता। अमृत बनाने के लिए प्रकाश और गर्मी को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं करना। मुझे डर है कि लाल सूरज के साथ संवाद करना और लाल सूरज की शक्ति को अवशोषित करना मुश्किल है। तियानहाई पल्क का बदसूरत चेहरा बहुत शांत दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक नकली चेहरा है। उसका असली चेहरा पहले से ही सदमे और अविश्वास को दर्शाता है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो कीमिया की असफलता के बाद उसे पलट सके। क्या ये लिंग जियो कोई चमत्कार करने जा रहा है? वह सचमुच घबरा गई थी, क्योंकि एक बार जब लिंग जियो ने अपने द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत के बराबर गुणवत्ता का अमृत परिष्कृत कर लिया, तो लिंग जियो पहले 2 स्तरों में अपने लाभ पर भरोसा करके निश्चित रूप से जीत जाएगी। नहीं, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए। इस आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वह सफल हो सके। तियानहाई पल्क ने अपना सिर हिलाया। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन चाहे वह इस पर कैसे भी विचार करे,
उसके लिए तीनों त्यागे गए अमृतों को फिर से एक में मिलाना असंभव होगा जो हुआंगपिन सुपर अमृत से बेहतर हो। दवा, मुझे आत्मविश्वासी होना होगा। यहाँ तक कि औषधि राजा सन बियर भी ऐसा नहीं कर सके, फिर वह, जो एक छोटा सा व्यक्ति था, ऐसा कैसे कर सकता था? सन यान, क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास अभी भी मौका है? जी किंग ने पूछा। बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि वह बस आग से खेल रहा है और खुद को जला रहा है। हालांकि असफल अमृतों का विलय संभव है, लेकिन ये पहले के 3 पूर्ण अमृतों के विलय से कहीं अधिक कठिन है। अगर हम पहले की बात करें तो अभी भी उनकी सफलता की संभावना लगभग 20% थी। तो अब उसके पास सफलता की 10% संभावना भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमें इस पर दांव लगाने की जरूरत है? हालांकि मेडिसिन किंग सन यान ने भी लिंग जियो की असफलता की छाया से जल्दी बाहर आने की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो वैसे भी सफल हो सकता है। वास्तव में, लेकिन मेरी राय में उसके पास अभी भी एक मौका है। हालांकि वह जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है, कम से कम उसने अपना आखिरी मौका नहीं खोया है। जी किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? सन यान ने उपहास किया। कौन सी शर्त? जी किंग ने पूछा। यदि वह जीत जाता है, तो मैं आपको एक मध्यवर्ती श्रेणी के रहस्यमय अमृत को परिष्कृत करने में मदद कर सकता हूँ। जहाँ तक अमृत को परिष्कृत करने का सवाल है, तो आप स्वयं निर्णय लें और मैं स्वयं सामग्री उपलब्ध करा दूंगा। सन यान ने कहा, अगर वह हार जाता है, तो अंत में चाहे कोई भी विजेता हो, आपको अपने हाथ में मौजूद व्हाइट टाइगर कीमिया सूत्र मुझे देना होगा। हाँ, इतने समय के बाद आप मेरे हाथ में मौजूद किताब के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे शर्त क्यों लगाऊं? लिंग जियो का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जी किंग मुस्कुराया। तो तुम्हें अब भी उस पर भरोसा नहीं है? सुन रान भी मुस्कुराया। उकसावा, खैर, अगर तुम सफल भी हो गए, तो भी मैं तुम्हारे साथ यह शर्त लगाऊंगा। जी किंग ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, ये सौदा है। मुझे अभी भी आपके चरित्र पर विश्वास है, जी किंग। औषधि राजा सन रैन मुस्कुराया। वह लंबे समय से जी किंग के हाथ में व्हाइट टाइगर पिल स्क्रिप्चर की लालसा रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी पार्टी साधना और शक्ति में उससे अधिक मजबूत है, इसलिए इसे बलपूर्वक छीनना असंभव है। इसलिए वह केवल यही कर सकता है कि वह इस छोटी सी चाल के माध्यम से दूसरे पक्ष से चीजें प्राप्त कर ले। चौक में लिंग जियो अभी भी गोली भट्टी को गर्म करने के लिए प्रकाश और गर्मी का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह तापमान को नियंत्रित कर रहा है। अभी तक उसने दिव्य अग्नि का उपयोग नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उसने वास्तव में विलय करना शुरू नहीं किया है। सैनफिन गोयुवान गोली को प्रकाश और गर्मी के साथ मिलाना यथार्थवादी नहीं है। लिंग जियो ने तियानहाई पल जैसे वरिष्ठ के साथ लड़ने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण निश्चित रूप से ये था कि वह अपने पास मौजूद दिव्य अग्नि पर भरोसा करता था। उठना। कुछ देर बाद लिंग जियाओ ने प्रकाश और गर्मी हटा दी और एक चिपचिपा तरल पदार्थ की गेंद भट्टी से बाहर निकल गई। यह पानी और गोलियों का मिश्रण था। इसके ठोस होने की प्रतीक्षा किए बिना लिंग जियाओ के दाहिने हाथ ने अचानक समाधि सच्ची अग्नि को छिड़क दिया और तरल को जलाना शुरू कर दिया। धुएं में लिपटा ये तरल पदार्थ तीव्र गति से ठोस होने लगा। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। लिंग जियाओ को लगा कि यह तापमान पर्याप्त नहीं है। अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो तरल के जमने से पहले ही औषधीय प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। औषधीय प्रभावकारिता की हानि वह नहीं थी जो लिंग जिया देखना चाहता था। इसलिए आग की लपटें अधिक तीव्र होनी चाहिए, लेकिन अपनी साधना से समाधि की सच्ची अग्नि को इस सीमा तक नियंत्रित कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसे मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। इस समय लिंग जियाओ की ताइची आंखें घूम गईं। पवित्र राजा की आंखें। उसके सिर के ऊपर सफेद रोशनी से ढकी एक मानवाकृति, जिसका रूप स्पष्ट था, पैर मोड़कर बैठी थी और उसके मुंह से युद्ध गीत निकलने लगा। समुद्री कबीले के मेडिसिन मास्टर को हराओ, मैं अब गुलाम नहीं रहना चाहता। कीमिया सम्मेलन पर आक्रमण किया गया। तुमने कहा तियानहाई पल, मैंने कहा उससे क्यों डरना? ओह, उनके आगे मत झुको। अडिग रहना एक हथियार है जो हर नस में दबा हुआ है। मैं कीमिया भट्टी की सुगंध से जाग गया था। कभी भी असफलता को स्वीकार न करें। जीत के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। स्वर्ग के सम्राट के आगमन के कारण अचानक पूरी दुनिया जलने लगी। दिव्य अग्नि और औषधीय सुगंध ने रक्तरेखा पर आक्रमण किया। इस बार रणनीति पूरी ताकत से आगे बढ़ने की है। पूरी मारक क्षमता, पूरी मारक क्षमता, पूर्ण मारक क्षमता। जैसे ही युद्ध गीत बजा,
पहले से ही प्रचंड समाधि अग्नि और भी अधिक भड़क उठी। तरल पदार्थ के जमने की गति भी तीव्र हो गई। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को लगभग स्तब्ध कर दिया। यद्यपि उन्होंने कभी प्रकाश ऊष्मा कीमिया नहीं देखी है, फिर भी वे कम से कम इसे स्वीकार तो कर सकते हैं। हालांकि दिव्य अग्नि के तापमान को बढ़ाने के लिए युद्ध गीतों पर निर्भर रहना कुछ ऐसा था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कुछ समय के लिए वे वास्तव में सुस्त अवस्था में चले गए। हा, अच्छा लड़का, मैंने लंबे समय से सुना है कि स्वर्ग का सम्राट युद्ध गीतों की रचना करने में अच्छा है और उसके युद्ध गीतों का योद्धाओं पर वास्तविक सुधार प्रभाव पड़ता है। आज जब मैंने इसे देखा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि दैवीय अग्नि भी इस पर असर कर सकती है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। जी किंग दिल खोलकर हंस पड़ी, न केवल इसलिए कि लिंगजियो का प्रदर्शन बहुत शानदार था, बल्कि इसलिए भी कि उसने वास्तव में एक अच्छे शो का आनंद लिया। मूलतः इस बार वह पाप नगरी जाने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। आखिरकार यहाँ कीमिया का स्तर बहुत कम था और वह वास्तव में इसमें दिलचस्पी नहीं ले सकता था। लेकिन अब उसे खुशी थी कि वह यहाँ था, अन्यथा वह इतना अद्भुत दृश्य कैसे देख पाता। औषधि राजा सनबियर्ड के चेहरे पर थोड़ी घबराहट और थोड़ी ईर्ष्या भी दिख रही थी। वह लिंग जियाओ के प्रकाश और गर्मी का उपयोग अमृत को परिष्कृत करने या आग को उत्तेजित करने के लिए अपने युद्ध गीतों का उपयोग करने के लिए भी नहीं कर सकता था। यद्यपि वह जुवानपिन की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था और लिंग जियाओ नहीं कर सकता था, वह एक प्रतिष्ठित जुवानपिन फार्मासिस्ट था, लेकिन कुछ चीज़ों में वह लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं था, जिसे वह वास्तव में स्वीकार नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति गोली को परिष्कृत करने पर केंद्रित थी और उसके हाथों की गति ने उन्हें लगभग प्रतिरूप में बदल दिया। ज्योति एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना किसी प्रतिरोध के उसके नियंत्रण में थी। अंततः दर्शकों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। हालांकि डैन किंग और जी लुओयू ने अमृत शोधन पूरा कर लिया है, लेकिन दर्शकों को समझ में आ गया है कि वे तियानहाई पल के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। भले ही अमृत को परिष्कृत किया गया हो, लेकिन अंत में ये तियानहाई पल की शक्तिशाली ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिंगजियो के पुनर्जन्म ने उन्हें फिर से आशा दी। हाँ, उन्होंने पहले भी लिंगजियो का उपहास और तिरस्कार किया था, लेकिन इस समय उन्हें अपनी उम्मीदें लिंगजियाओ पर रखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ लिंगजियो को छोड़कर कोई भी उन्हें अपना चेहरा वापस पाने में मदद नहीं कर सकता है। आकाश हंसी और ठहाकों से भर गया। चौक पर तालियां और जयकारे जोरदार थे। लोग आनंद में डूब गए। भले ही लिंगजियो का अमृत शोधन अभी तक सफल नहीं हुआ है, कम से कम अभी भी आशा है। छोटी छोटी तरकीबें, ये चीखें सुनकर तियानहाई पल ने उपहास किया। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो प्रकाश और गर्मी से अमृत बना सकता है। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो युद्ध गीतों का उपयोग आग को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। कीमिया विफल होने के बाद ये बच्चा न केवल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने अभूतपूर्व ऊर्जा दिखाए और जल्दी से युद्ध का रुख मोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया, जिससे वह चिंतित महसूस करने लगा। उसके मन में औषधि राजा सनबियर्ड की छाया दिखाई दी। अतीत में उसने आत्महत्या का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वह औषधि राजा सनबियर्ड से हार गई थी। क्या अब वह फिर से हारने वाली है? और फिर भी इतने छोटे बच्चे से हार गए। मैं अब सचमुच जानना चाहता हूं कि इस लड़के को प्रशिक्षु के रूप में किसने पढ़ाया और वह इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अगर वह उसका प्रतिद्वंद्वी न होता तो मैं उसकी सराहना करता। पल ऑफ द स्काई अत्यंत भावुक कर देने वाला अनुभव था, लेकिन अब मुझे उसे हराना होगा। मेडिसिन किंग सनबियर्ड से हारने के बाद मैं उससे दोबारा नहीं हार सकता। उसकी कीमिया भट्टी में अभी भी लपटें उठ रही थी और अमृत का प्रोटोटाइप पहले ही प्रकट हो चुका था। अमृत को पूरा करने से पहले इसमें बस कुछ समायोजन की आवश्यकता थी। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। यदि अमृत समान गुणवत्ता के हैं, तो जब तक वह तेज है, वह अभी भी अंतिम स्तर जीत सकती है और चैंपियन बन सकती है। लिंगजियाओ की ओर से समाधि की सच्ची अग्नि और युद्ध गीत के प्रभाव ने मिलकर अमृत को तेजी से आकार दिया। यह मूलतः एक समलन था, लेकिन इस समय चिपचिपा तरल धीरे धीरे ठोस होने लगा था तथा अमृत की छाया लेने लगा था। एक अजीब औषधीय सुगंध फैलने लगी और कई लोगों ने गहरी सांस ली। एक अच्छा अमृत अपनी भरपूर सुगंध के साथ भी लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। परफेक्ट 3 बिंदु वाली गोयुवान गोली में निश्चित रूप से 3 अलग अलग रंगों के पैटर्न होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 प्रकार की गोलियों को एक साथ जोड़ा गया था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिंगजियाओ इसे किस स्तर तक परिष्कृत कर सकता है। यदि 3 रंग पैटर्न नहीं हैं,
भले ही उनका सम्मेलन सफल हो, इसकी तुलना तियानहाई पर से नहीं की जा सकती है। हालांकि जी किंग ने लिंगजियो के जीतने पर दांव लगाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे लिंगजियो पर पूरा भरोसा है। इसके विपरीत वह इसे एक चुनौती मानते हैं। अपनी दृष्टि और निर्णय को चुनौती दें। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि क्या लिंगजियो सफल हो पाएगा। पहला रंग दिखाई देता है, लाल। दूसरा रंग प्रकट हुआ, नीला। तीसरा रंग प्रकट हुआ, काला। जी किंग ने लिंगजियो की कीमिया प्रक्रिया को लगभग घूर कर देखा और उन्हें एक एक करके गिना। सफलता, ये बच्चा वास्तव में सफल हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। लिंगजियाओ का प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा था। यह इतना अच्छा था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह क्या कर रहा है? तीनों रंग प्रकट हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि सेनफेन गुयुवान गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। ये बच्चा और क्या करना चाहता है? जब जी किंग बहुत उत्साहित थे, तो उन्होंने पाया कि लिंगजियो ने न केवल समाधि सच्ची आग को वापस नहीं लिया, बल्कि ज्वाला अधिक भयंकर हो गई, और ऐसा लग रहा था कि वह जलना जारी रखेगा। बहुत घमंडी, वह 3 बिंदु रिटर्न टू ओरिजिन पिल को बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं करना चाहता था। औषधि राजा सुनरैन के हाथ कांप रहे थे और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो तियानहाई पर जीतने के लिए इतना जोखिम भरा काम करेगा। यदि यह मूल स्थान पर वापसी की 3 सूत्री गोली नहीं है, तो फिर क्या है? चांगले के कुलपति दंग रह गए और उन्होंने पूछा, डोंगटियन झेंगई गोली? औषधि राजा सनरैन ने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि दोनों बहुत समान हैं। डोंगटियन क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली 3 बिंदु रिटर्न टू ओरिजिन गोली 3 पीले ग्रेड उच्च स्तरीय गोलियों का एक सरल सम्मेलन है, जो प्रभाव को लगभग 20% बढ़ा देती है। डोंगटियन झेंगई गोली अलग है। ये 3 वृद्धि कारकों को पूरी तरह से एक में एकीकृत करती है, वास्तव में एकता प्राप्त करती है। प्रभावकारिता को दोगुना किया जा सकता है। बेशक, कठिनाई के मामले में डोंगटियन झेंगई गोली निश्चित रूप से अधिक है। उसकी साधना के साथ, ये बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह। इस बच्चे की क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह इस वर्ष केवल 17 वर्ष का है, लेकिन उसने वास्तव में 3 बिंदु गुयुवान दान को परिष्कृत करने के बाद हार मानने से इनकार कर दिया। वह अधिक कठिन डोंगटियन झेंगई दान को परिष्कृत करना चाहता था। ये संभवतः आवेग या लापरवाही नहीं, बल्कि सच्चा आत्मविश्वास है। ज्वालाओं, प्रकाश और ऊष्मा पर उनके नियंत्रण से ये देखा जा सकता है कि रसायन विद्या में उनकी प्रतिभा अद्वितीय है। यहाँ तक कि सन यान, मुझे डर है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। जी किंग ने भावुक होकर कहा, यदि वह इस रास्ते पर चलता रहा, तो कीमिया में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएंगी, और वह शायद रहस्यमय दुनिया में एक महत्वपूर्ण कीमिया मास्टर बन जाएगा। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यद्यपि औषधि राजा सुन यान ने ये कहा, लेकिन उसके हृदय में तीव्र आग्रह और दबाव की भावना महसूस हुई। हालांकि लिंगजियाओ अभी उसके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इस बच्चे को पर्याप्त समय दिया जाए, तो वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। तब तक, मुझे डर है कि वह भी उसकी तुलना नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर इस तरह के आदमी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो उसे मार दिया जाना चाहिए। ऐसा शानदार आदमी फिर कभी नहीं हो सकता। हालांकि मेडिसिन किंग सन यान पहले से ही लिंगजियो के खिलाफ बहुत पूर्वाग्रही था, वह सिर्फ उस आदमी को दंडित करना चाहता था। लेकिन अब, लिंगजियाओ की उत्कृष्ट प्रतिभा की खोज के बाद, उन्हें लगा कि वह वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकते। एक बार कीमिया सम्मेलन खत्म हो जाने के बाद, वह इस बच्चे को मारने का अवसर ढूंढ लेगा। लेकिन वह झेंगई डैन को परिष्कृत करने पर क्यों जोर दे रहा है? क्या 3 बिंदु गुयुवान डैन को सीधे परिष्कृत करके जीतना संभव नहीं होगा? पूर्वज चांगले ने अचानक पूछा। नहीं, उधर देखो, तियानहाई पल का अमृत परिष्कृत किया गया है। गति के मामले में, लिंगजियाओ उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल गुणवत्ता के मामले में ही जीत सकती है। जी किंग ने अपना सिर हिलाया और तियानहाई पल की दिशा में इशारा किया। इस समय, तियानहाई पल ने अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लौ धीरे धीरे बुझने लगी, और एक गोली धीरे धीरे भट्ठी से बाहर निकल गई। उस समय, पूरा चौक सुगंध से भर गया और कई पौधे जो खिलने नहीं चाहिए थे, वे भी इस समय खिल गए। ये बस सैकड़ों फूलों के खिलने का दृश्य था। हा, लड़के, मेरा अमृत परिष्कृत हो गया है। ये हुआन पिन सुपर अमृतों में सबसे ऊपर है, लगभग जुवाना पिन निम्न स्तरीय अमृतों जितना ही अच्छा है। लिंगजियाओ, तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। आकाश और समुद्र के मोती के मुंह से पागल हंसी निकली।
हालांकि अगले ही पल जब उसने लिंग जियो के कीमिया मंच को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। बेशक उसने झेंग यीदान को भी पहचान लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग जियो ने रुकना नहीं चाहा। अगर वह युआन डैंग को 3 बिंदु रिटर्न को परिष्कृत करना चाहता है तो इसे पूरी तरह से अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। वह निश्चित रूप से तियानहाई पर जितना तेज नहीं होगा। जब चांगले पूर्वज ने ये देखा तो वह पूरी तरह समझ गए। शुरू से ही लिंग जियो ने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल गुयुआन दान के 3 अंकों पर भरोसा करके इस द्वंद्व को जीत सकता है। तो उसकी योजना हमेशा से ही झेंग यीदान की रही है। डोंगतियान झेंग यीदान। क्या लिंग जियो सफल हो सकता है? यदि वह डोंगटियन झेंग यीदान को सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं कर सकता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। यह असली हताश लड़ाई है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जी किंग ने खुद से कहा, सफल होना असंभव है। अपने साधना स्तर के साथ उसके पास झेंग यीदान को परिष्कृत करने के लिए अधिक शक्तिशाली ज्वाला होनी चाहिए, लेकिन उसने पहले ही दिव्य अग्नि का उपयोग किया है और इसे सुधारने के लिए युद्ध गीत का भी उपयोग किया है, जब तक कि उसके पास एक अन्य प्रकार की अग्नि भी न हो। दिव्य अग्नि दोनों का संयोजन संभव हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उसके पास वह क्षमता है। सन यान ने ठंडे स्वर में कहा, 12 दिव्य अग्नि बहुत कीमती हैं। एक का होना ही एक आशीर्वाद है। एक ही समय में उसके पास 2 कैसे हो सकते हैं? स्पष्ट शब्दों में कहें तो यदि उसके पास 2 प्रकार की दिव्य अग्नि भी होती तो भी वह उन्हें एक ही समय में नियंत्रित नहीं कर पाता। शेनहुओं की हठधर्मिता उसके स्तर के साधना वाले व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर थी। शायद कोई चमत्कार हो जाए। इस समय कुलपति चांगले केवल एक चमत्कार होने की उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता कि लिंग जियो डोंगटियन झेंग यीदान को कैसे परिष्कृत कर सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, पागल। तियानहाई पल लिंग जियाओ की हर हरकत पर नजर रखती थी। वह पहले से ही जानती थी कि लिंग जियाओ क्या करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि लिंग जियाओ सफल हो सकता है। डोंगटियन झेंग यीदान, भले ही वह वर्तमान मेडिसिन किंग सन बियर्ड ही क्यों न हो, उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लिंग जियाओ इतना गुणी कैसे हो सकता है? पुकारना। आसमान के मोती की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। लिंग जियाओ के बाएं हाथ से एक ज्वाला का गोला ऊपर उठा, जिससे फुसफुसाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। दाहिना हाथ लाल ज्वाला है और बायां हाथ काली लाल ज्वाला है। लिंग जियो ने वास्तव में 2 प्रकार की लपटों का उपयोग किया। मृत्यु की अंधेरी ज्वाला। एक बार फिर औषधि राजा सुन यान ने अपना संयम खो दिया। ये कैसे संभव है? इस आदमी में वास्तव में 2 प्रकार की दिव्य अग्नि है। उसने ये कैसे किया? ये दिलचस्प है, ये दिलचस्प है। लिंग जियो, तुमने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। जी किंग का चेहरा लाल हो गया था और वह इतनी उत्साहित थी कि वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मुझे देखने दो कि तुम एक ही समय में 2 प्रकार की दिव्य अग्नि को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारी साधना के स्तर के साथ ऐसा करना असंभव है। तियानहाई पल ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसका दिल घबरा गया। लिंग जियो ने तियानहाई पल की आवाज सुनी, हल्का सा मुस्कुराया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। मानव राजा की शक्ति। पिछली बार उसने लगभग 5वें मानव राजा की शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन अंत में ये बेकार था। आज उसे इसका उपयोग करना पड़ा, बेड़ियां तोड़ने के लिए, उस जादुई बाधा को तोड़ने के लिए जो स्वर्गीय क्षेत्र में फार्मासिस्टों को जुवानपिन अमृत को परिष्कृत करने से रोकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयावह आभा बढ़ती रही और लिंग जियो का शरीर पहले से ही लाल समाधि सच्ची अग्नि और काले लाल मृत्यु ज्वाला में लिपटा हुआ था। उसकी दोनों भुजाओं से 2 लपटें निकलीं। मानव राजा की शक्ति की मदद से दोनों लपटें उसकी दोनों भुजाओं की तरह थीं। किसी भी प्रकार की असुविधा का कोई संकेत नहीं था। उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। ये कैसे संभव है? वह अचानक आई शक्ति क्या है? तियानहाई पल का मन उथल पुथल में था। इस समय उसे पहले से ही लग रहा था कि वह खेल हार जाएगी। उसकी आंखों में एक उदास हत्यारी मंशा थी। ये लड़का लिंग जियाओ अजेय है। इस समय चांगले के पूर्वज, जो कीमिया के बारे में बहुत जानकार नहीं थे, भी देख सकते थे कि लिंग जियो निश्चित रूप से जीत गया था। 5 या 6 मिनट तक चलने के बाद दोनों लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं। लिंग जियो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुनहरा अमृत ठंडी जैद बोतल में डाल दिया गया। हा, ये काम कर गया। वह लड़का वाकई सफल हो गया। सुन यान, तुम हमारी शर्त नहीं भूले। इस बार मैं जीत गया। जी किंग जोर से हंस पड़ा। वह किस तरह का अमृत परिष्कृत कर रहा है?
क्या ये तियानहाई पल के अमृत से अधिक शक्तिशाली है? आखिरकार जी लोयू, डैन किंग और अन्य फार्मासिस्ट इतने उच्च स्तर के नहीं हैं, इसलिए इस समय वे लिंगजियो के अमृत के ग्रेड का न्याय नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद अमृत का तापमान सामान्य हो गया और लिंगजियो ने अमृत निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उस समय तियानहाई पल के अमृत द्वारा बनाई गई दृष्टि लिंगजियो के अमृत द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी।